हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यस बैंक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों, इस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर इस अकाउंट्स के ऊपर कितना ट्रांजेक्शन लिमिट होता है। इसके अलावा इस अकाउंट्स के ऊपर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट होता है, ये आपको सभी बैंकों में देखने को मिल जाता है, लेकिन अलग अलग बैंकों में आपको अलग अलग बेनिफिट्स देखने को मिलता है। हालांकि बेनिफिट्स तो सेम होता है, लेकिन कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे बैंकों में उन बैंकों के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर यस बैंक की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप 10 ईयर से ओपन कर सकते हो और इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप इनके बीसी पॉइंट्स के जरिए भी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा यस बैंक के किसी भी ब्रांच से इस सेविंग्स अकाउंट्स को बहुत ही इजीली ओपन कर सकते हो। भाई, यहाँ पर जब आपका एज 10 ईयर्स होता है तब ये अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है, और जब तक आप फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक इस अकाउंट्स के ऊपर काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि आप इस अकाउंट्स में 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते हैं, 50,000 रुपए से अधिक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, 10,000 रुपए से अधिक एक बार में निकाल नहीं सकते हैं। तो इस तरह के काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। हालांकि जब आप फुल केवाईसी कंप्लीट कर लेते हो तब आप इसे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब कुछ लोगों का एक सवाल होगा कि सर, हम यहाँ पर फुल केवाईसी कैसे कंप्लीट करें। तो देखो, फुल केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको यस बैंक के अपने होम ब्रांच में जाना पड़ेगा और वहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा करना पड़ेगा और आपका वहां पर फुल केवाईसी इनके जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही इजीली कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। यहाँ पर आपको सिंगल चार्जेस भी मिनिमम बैलेंस के नाम पर नहीं देना पड़ता है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिजाइन किया गया है इस सेविंग्स अकाउंट्स को। तो भाई, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल निल है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट चार्जेस भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एसएमएस के ऊपर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यस बैंक में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहे तो ब्रांच के जरिए करो, चाहे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आईएमपीएस के ऊपर अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। अगर इससे अधिक आईएमपीएस करते हो तो फिर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम ट्रांजेक्शन लिमिट को लेकर के, तो भाई देखो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप जैसे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में करते हो सेम वैसे इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी कर सकते हो। कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो अगर आपका फुल केवाईसी कंप्लीट हुआ है तो। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप ब्रांच के जरिए 4 ट्रांजेक्शन यानी कि 4 बार पैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मंथली निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको 2 रुपीज प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और भाई, मिनिमम आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग काफी फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर चेकबुक के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यस बैंक ने कहीं पर भी चेकबुक के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर हम ये तो नहीं बता सकते कि कितना चेक लीव्स इस अकाउंट्स के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। लेकिन भाई, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊं तो सभी बैंक लगभग आपको 10 पेज का चेकबुक यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो हो सकता है यस बैंक में भी आपको 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पर फाइनेंशियल ईयर देखने को मिले। हालांकि अगर किसी भी भाई का यस बैंक में जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको चेकबुक मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है, और अगर चेकबुक मिला हुआ है तो आपको कितने पेज का मिला हुआ है, ताकि हमारे और भी ऑडियंस को पता चले। इसके अलावा अगर ईसीएस रिटर्न हो जाता है इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से, यानी कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और ईसीएस नहीं कटा, यहाँ पर भाई रिटर्न हो गया, तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और सेकंड टाइम अगर रिटर्न होता है तो फिर आपको 550 रुपए
प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट्स के ऊपर आपको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। और भाई ये जो 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज होता है ना, ये सबसे पहले यस बैंक महिला को ही कंसीडर करता है। तो यहाँ पर भाई अगर आपके घर में कोई महिला है तो वो जाकर के ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपए तक का बनवा सकती है, अप टू 10,000 रुपए तक। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भाई 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट है तो आप गए फॉर्म भरे और आपको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट मिल गया। देखो यहाँ पर जब आप ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हो ना, तो बैंक आपके अकाउंट के ऊपर चेक करता है कि भाई आपने ट्रांजेक्शंस कितना किया है, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शंस नहीं कर रहे हो, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देगा। देखो ओवरड्राफ्ट एक तरीके का लोन होता है जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर भाई पहले महीने में, जैसे कि इस महीने में आपको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट मिल गया तो फिर अगले महीने में आपको पे करना पड़ेगा। इस अमाउंट को आप ईएमआई के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, वो आप बैंक में बात करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का लोन ही है। तो लोन तो ऐसे ही नहीं देता है बैंक, यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा छानबीन करता है, आपका सिविल स्कोर भी चेक करेगा। इसके अलावा भाई इस अकाउंट्स को बिल्कुल आप जीरो से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है अकाउंट ओपन करते समय, और ना ही तो आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस देना पड़ता है। अगर आप किसी बीसी पॉइंट्स के जरिए इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं और उस बीसी पॉइंट्स के जो कर्मचारी होते हैं वो आपसे बोलते हैं कि आप 200 रुपए या फिर 300 रुपए जमा करो तब आपका अकाउंट ओपन होगा, तो भाई ये चीज पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर आप उनको पैसे मत दीजिएगा, यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जीरो से इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा भाई इस अकाउंट्स के ऊपर आपको नॉमिनेशन काफी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट्स के ऊपर आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिलता है। अब इसके अलावा अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो भाई यहाँ पर यस बैंक आपको 11 डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है जो कि पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड होता है। भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर ना ही तो आपको इश्यूएंस फीस देना पड़ता है और ना ही तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी बात, इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 30,000 रुपए निकाल सकते हैं और भाई 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो यस बैंक के एटीएम से आप चाहे तो बैंक बैलेंस इंक्वायरी करो, चाहे तो आप पैसे निकालो, यहाँ पर आपका कोई भी चार्जेस डेबिट नहीं होगा, आप यहाँ पर अनलिमिटेड निकाल सकते हो। अब वहीं पर अगर हम दूसरे बैंक एटीएम को लेकर के बात करें तो भाई दूसरे बैंक के एटीएम से आप मंथली 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड ले जाकर के पैसे निकालते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। यानी कि जितने बार आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होता है उतने बार यस बैंक आपसे 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस करेगा। इसके अलावा भाई अगर आप नेट बैंकिंग के जरिए यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब दोस्तों ये तो था जनधन सेविंग्स अकाउंट। देखो ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ना, ये बेसिकली नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स ही होता है, यानी कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको कम बेनिफिट्स देखने को मिलता है। भाई ये सेम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स की ही तरह वर्क करता है, तो भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप ओपन करवा सकते हो। इसके अलावा काफी सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि हम अपने सेविंग्स अकाउंट्स में यानी कि जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में कितना बैलेंस रख सकते हैं। तो भाई आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो, यहाँ पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगाया गया है। इसके अलावा आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज कर सकते हो, जैसे कि यूपीआई पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हो यूज। लेकिन भाई जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर काफी सारे बैंक जो हैं वो ट्रांजेक्शन लिमिट लगा करके रखते हैं, तो हो सकता है यस बैंक भी यहाँ पर लिमिट लगा करके आपको दे। हो सकता है आप पर डे 25,000 रुपए ही कर पाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह ज्यादा आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन ना करें, नहीं तो ऐसे कंडीशंस में ये अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में जनधन अकाउंट जो है वो काफी सारे लोगों का फ्रीज हो रहा है और इसी कारण की वजह से
फ्रीज हो रहा है। और इसका सटीक उत्तर कोई भी यहाँ पर हम कस्टमर केयर पर भी कॉल करते हैं तो वहां पर भी नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च भी किया, काफी ज्यादा वेबसाइट पर भी ढूंढा तो वहां पर भी मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। यानी कि बैंकों का रीजन बस ये है कि आपने ज्यादा ट्रांजेक्शन किया जिसके कारण ये अकाउंट फ्रीज हो गया। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।